सतीश कुमार मौर्य को राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नो सीजन नीड क्लब केशन क्लब कमेटी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। शिक्षा जगत से जुड़े जीवन को सामाजिक सेवा में आहूत करने वाले सरल हृदय मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा निवासी व पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार मौर्य की नियुक्ति राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय पर की गई। उनके नाम की प्रस्तावना राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष केशव नाथ ने की व उनके नाम का अनुमोदन राष्ट्रीय सचिव अमरराज चौरसिया ने की। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी द्वारा नियुक्ति पत्र देकर की गई। देश भर के सभी प्रदेश कमेटियों, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, स्टूडेंट फोरम, सैन्य शाखा, वेटरन्स व कला साहित्य शाखा निर्जनी द्वारा उनको बधाई दी गई। उत्तर प्रदेश सत्य सनातन वैदिक धर्म ग्रुप में एडमिन में धार्मिक आचार विचार रखने वाले समाज सेवक जयकुमार देववंशी पटवा ने अयोध्या और मथुरा का दौरा किया। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण और मंदिर दर्शन किया। संतों से मुलाकात की, कथावाचक संत मुक्तामणि का दर्शन किया। उसी प्रकार मथुरा के वृंदावन में श्री कृष्ण भागवत प्रतिक्षण संस्थान में गुरुकुल परंपरा द्वारा प्रयास से अनमोल कृष्ण शास्त्री व नन्हे मुन्ने बच्चों को कथावाचन व श्रवण सिखाया जाता है। उनको महाराज का स्वागत किया और बच्चों के प्रति अपने कुछ विचार यहाँ से सीख कर आगे चलेगा और सबको सिखाना है, क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं सत्य काम है। क्योंकि जो असत्य है चल रहा है भारत में, बिगड़े हुए हैं, हमें उसे सिखाना है। पुत्र बिगड़ता है तो माता पिता सिखाते हैं, बच्चे से बिगड़ते हैं तो गुरु सिखाते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग गुरु जी की वाणी का विचार है, उनकी वाणी का विचार सदा ध्यान दें। सतों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। सतों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। काय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। काय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। काय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की प्रकट किए। निवेश लंके प्रतिष्ठान की तृतीय वर्षगांठ पर सफल आयोजन संपन्न हुआ। पालघर जनपद के बोईसर शहर में इच्छापूर्ति श्री राम मंदिर हॉल के पारनेल तालुका में जनप्रिय विधायक नीलेश लंके समर्थकों के साथ उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम नीलेश लंके प्रतिष्ठान के तृतीय वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में हुआ। कार्यक्रम में उनके आगमन पर आरती उतारी गई व पुष्प मार्ग पर उनके हॉल में लाया गया, जहां उनका स्वागत किया गया। बाद में उनके द्वारा स्थानीय पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। दिव्यांग कार्यकर्ताओं को 1100 रुपए का चेक प्रतिष्ठान को दिया गया। कार्यक्रम में नीलेश लंके प्रतिष्ठान अध्यक्ष वसंत बोरुडे, युवा अध्यक्ष अमोल शेरकर, सोशल मीडिया अध्यक्ष मिलिंद चौगुले, कोषाध्यक्ष अनिल गवाड़े सहित सचिव अशोक बोरुडे, कार्याध्यक्ष विलेश आयर, सदस्य रामदास पादीर, अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संपूर्ण कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन के आधार पर संपन्न हुआ। प्रयागराज मंडलायुक्त की अध्यक्षता में नालों में विभिन्न तकनीकों से किए जा रहे शोधन के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें शोधन के पश्चात नदियों में छोड़े जा रहे पानी को साफ बनाने हेतु किस तरह अतिरिक्त तकनीकी हस्तक्षेप किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को सभी 60 नालों में विभिन्न प्रकार के शोधन से साफ किए जा रहे पानी की रैंडम सैंपलिंग करते हुए उनमें किस तरह के अतिरिक्त तकनीकी हस्तक्षेप को पानी को और बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर 2 दिन के अंदर उनके समक्ष आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रयागराज राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केशन क्लब द्वारा राष्ट्रीय सेवा में सहयोगी लोगों के सम्मान के क्रम में पूर्व सैनिक कारगिल युद्ध विजेता ईश्वर चंद तिवारी को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पत्र संगठन के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष केशवनाथ के हाथों सौंपा गया। उक्त अवसर पर प्रयागराज मंडल अध्यक्ष मिथुन मिश्र व पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ पदाधिकारी कौशिक भट्टाचार्य उपस्थित रहे। प्रयागराज श्री शिव महापुराण कथा मुक्ति की गर्जना करने वाले ग्रंथ परम पूज्य माध्यान मूर्ति जी महाराज ने सनातन मानव सेवा संस्थान के 7 जनवरी से चल रहे 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के दौरान कही। प्रतिदिन साया 3 बजे से 6 बजे तक सुहागन पैलेस भावापुर प्रयागराज में हो रही, जिसमें सैकड़ों नर नारी पहुंचकर कथा व्यास परम पूज्य माध्यान मूर्ति जी महाराज के मुखारविंदु से संगीतमय कथा सुनकर
झूमकर आनंद ले रहे हैं व देवादिदेव महादेव का जयकारा लगाते हैं। कथा के दौरान पूज्य मां ध्यान मूर्ति जी ने कहा कि श्री शिव महापुराण की कथा मुक्ति की गर्जना करने वाला ग्रंथ है, क्योंकि संसार भ्रमित है, विश्वासी मनुष्य धरती पर ना के बराबर रह गए हैं। ऐसे में हम सत्संगति में बढ़ते हैं, महापुरुषों के मुखारविंदु से ग्रंथ पुराणों को सुनते हैं तो हमें अपने होने का कुछ पता चलता है। प्रयागराज जनपद प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में पीपीएस रिटायर्ड ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा उपस्थित होकर रिटायर्ड पीपीएस अधिकारियों को सम्मानित किया गया एवं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई। पालघर नए वर्ष पर महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी के प्रमुख पदाधिकारियों संग औपचारिक भेंट वार्ता हुई। सभी प्रदेश मंडल, जिला व तहसील इकाइयों की मासिक बैठक का फैसला सुनिश्चित किया गया एवं वार्षिक प्रोजेक्ट, खेलकूद, शैक्षणिक योग्यता प्रतियोगिता, मेडिकल जांच शिविर, आपस में सभी शाखाओं का समायोजन, पदाधिकारियों के निजी उत्सव के आयोजन, आमजन के शैक्षणिक व स्वास्थ्य सहयोग आदि विषयों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष गंगाधर जगुष्टे, प्रदेश सचिव इम्तियाज खान, कोंकण मंडल अध्यक्ष संगीता जायसवाल, जिला महासचिव गुलाब चौहान आदि अन्य लोग उपस्थित रहे। पालघर भागवत कथा नाला सोपारा पूर्व सेंट्रल पार्क प्रारंभ कथावाचक रविंद्र जी महाराज के द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा पुराण अंतर्गत शौकांदिक ऋषियों द्वारा सूत जी महाराज 6 प्रश्न प्रसंग रहा, जिसमें आचार्य कौशल तिवारी, आचार्य त्रिभुवन पांडे, आचार्य राजेश तिवारी और जनसेवा संस्था के अध्यक्ष राजू शुक्ला ने भाग लिया। कार्यक्रम में आरती पुष्पांजलि के साथ संपन्न की गई। जयपुर अध्यात्म योगी महेंद्र सागर एवं युवा मनीषी मनीष सागर आदि थाड़ा के पावन सानिध्य में जयपुर से 90 किलोमीटर दूर मालपुरा जैन दादावाड़ी में उपधान तप की आराधना चल रही है, जिसमें जोधपुर से पत्रकार श्रद्धा नाहर जैन एवं देश भर से कई तपस्वी आराधक तपस्या कर रहे हैं। इन सभी तपस्वियों का मोक्षमाल कार्यक्रम जनवरी 18 को जैन दादावाड़ी मालपुरा में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आयोजित होगा। श्रद्धा नाहर के उपधान तप की सूचना एक बार देश भर के अलग अलग हिस्सों से पत्रकारों ने उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना की। उपधान तप 51 दिन का होता है, जो एक जैन साधु की सूक्ष्म आराधना होती है। वहीं इस तप में भी करनी पड़ती है। 51 दिनों तक सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। सिरसा मुहिम हम सब ने लिया है ठान, हम और हमारा गांव मिलकर करेंगे रक्तदान। कैंप नंबर 45 यूथ क्लब एसोसिएशन सिरसा एवं नेहरू युवा केंद्र सिरसा के संयुक्त तत्वाधान में भाई कन्हैया युवा क्लब भंबूर द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती पर गांव भंबूर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान शिवशक्ति ब्लड बैंक सिरसा की टीम द्वारा 29 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर पूनम यादव, बलजिंदर सिंह, अमन एपीसी, इन्फाट्रेक सोनी, सुभा सोनी, मनदीप गोगलिया, गोल्डी ठाकुर, रमेश कुमार, अशोक शर्मा, राजकुमार चौधरी, लवप्रीत खैरेका, नवजोत रंधावा, गुरमीत धाड़ी 400 इत्यादि मौजूद रहे। श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने जनसामान्य से अपील की कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए टीकाकरण से वंचित सभी जनपदवासी अपना टीकाकरण अवश्य करा लें। इसी मद्देनजर इकौना विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत सत्यादा आर्यन स्कूल इकौना में कोविड-19 वैक्सीनेशन कराया गया। शनिवार को 5 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राओं का वैक्सीनेशन हुआ। स्कूल प्रबंधक तुषार सत्या ने बताया कि वैक्सीनेशन का आज पहला दिन है। इस दौरान स्वास्थ्य टीम में पहुंचकर स्कूल कैंपस में वैक्सीनेशन की। बछवाड़ा बेगूसराय मेन मार्केट स्थित राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में हथियारबंद डकैतों के द्वारा स्वर्ण व्यवसायी लगभग 30 लाख रुपए के जेवरात डकैती की खबर से सनसनी फैल गई। पीड़ित स्वर्ण व्यवसायी एवं राजद के जिला प्रवक्ता श्याम प्रसाद दास ने बताया, वह दुकान के अंदर ही सोए हुए थे। लगभग 3 बजे सुबह कुछ हथियार से लैस लुटेरे दुकान के पिछले हिस्से का ग्रिल उखाड़ने लगे। आवाज सुनकर अंदर सोए स्वर्ण व्यवसायी ने
उठकर देखा तभी हथियार से लैस 5 लुटेरे अंदर घुसकर व्यवसायी को हाथ पैर बांधकर बंधक बना लिए और एक एक कर सभी जेवर जेवरात समेटकर लेकर चलते बने। उल्लेखनीय है कि लगभग 30 लाख रुपए की जेवरात डकैती का लागत मूल्य आकलन किया गया है। तत्पश्चात स्वर्ण व्यवसायी के शोरगुल सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचकर व्यवसायी का हाथ पैर खोला। इसके बाद लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। उम्र से अभी तक इस रोड में या नारेपुर बसवाड़ा बाजार में कभी ऐसा घटना नहीं हुआ था, ठीक है। और इतिहास हम लोगों को जब से हुआ है तब से अभी पहला घटना है जो कि इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया, उसमें भी डकैती का और भीड़ भाड़ वाले इलाके में। इस पर हम लोग जाम किए हैं और पूर्णतः जाम किए हैं और जब तक प्रशासन के द्वारा हम लोगों को पूर्णतः आश्वासन और ये जो घटना को अंजाम देने वाला जो भी लोग है उसको जब तक प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे और जाम को जारी रखेंगे। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। इससे स्पष्ट हुआ है, मालूम चला है कि रात करीब 2 बजे के लगभग में 5 क्रिमिनल्स पीछे से दरवाज़ा तोड़कर घुस गए थे, जिसमें जो दुकान के मालिक हैं सोए हुए थे। उनके द्वारा बताया गया कि हाथ पैर बांध दिया गया है और सोना का जितना भी सामान है, चांदी सोना का जो भी लूट किया गया है। और हमने देखा भी है कि लूटपाट हुई है और कितने की लूट हुई है अभी तो नहीं मालूम चला है, पता चल जाएगा। और हम लोग निश्चित तौर से इसका उद्भेदन होगा, आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि इसका उद्भेदन हो जाएगा। अभी जाम करके क्या आश्वासन दिया गया है इन लोगों को? जाम तो हम कहें कि जाम से कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसमें पुलिस उलझ जाती है। समय दीजिए, नहीं होगा तो फिर तो जो भी आप चाहेंगे कर सकते हैं। This program is co-sponsored by RT Industries Limited to emerge as a global partner of choice for leading consumers of specialty chemicals and intermediates. MIDC Tarapur, Maharashtra 401506. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।